सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं कुछ सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा हम बोर्ड एग्जाम तक करेंगे। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि एज वाला क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पर आज लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक एज वाला क्वेश्चन लिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या कई बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक पर्टिकुलर ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, और जब भी एज वाला क्वेश्चन आए हमेशा आप वैसे ही फॉलो करना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं ये एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इससे रिलेटेड एज वाले जितने क्वेश्चंस आएंगे उसको सेम मेथोडोलॉजी से बनाना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो लेट अस मूव विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको एज वाले क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किन दो लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक बात हो रही है जैकब की और उसके सन की, राइट। तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, कभी अब भी आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले एज्यूम कर लेना उनकी प्रेजेंट एज को, एक्स या वाई। अगर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आप प्रेजेंट एज को एक्स और वाई एज्यूम कर लो। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट द प्रेजेंट एज of Jacob बी एक्स। मैंने जैकब की प्रेजेंट एज को एक्स एज्यूम कर लिया, राइट। तो उसकी सन की प्रेजेंट एज को मैं एक काम कर लेता हूँ, वाई एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। तो देखो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन में आप दोनों की प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लो। नाउ आप कंडीशन पढ़ो क्या दिया है। देखो दिया हुआ है यहाँ पर 5 year hence। अब बेटा ये जो 5 year hence है ना, ये एक तरीके की कंडीशन है, ठीक है, जिसको आप केसेस करके बनाओ तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं यहाँ पर 5 year hence है ना, 5 year hence का मतलब 5 साल बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 year hence। अब देखो 5 year hence हम इसको ना एक केस बना के ट्रीट करेंगे। प्रेजेंट एज को एक्स और वाई एज्यूम कर लिया। अब बताओ, अगर जैकब की प्रेजेंट एज आज अभी एक्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5। ऑफकोर्स अगर किसी की एज आज 20 है तो 5 year बाद कितनी हो जाएगी, 20+5। तो सेम वैसे ही करेंगे हम। पहला केस है हमारा 5 year hence, तो 5 year hence हम पहले जैकब की एज लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 year hence जैकब की एज कितनी हो जाएगी, will be equal to x+5, राइट, सॉरी। और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, that is equal to y+5, राइट। 5 year hence जैकब की एज हो जाएगी x+5 और उसके सन की एज हो जाएगी y+5। नाउ अब उसके आगे देखो कि ये केस में क्या कंडीशन दिया था। तो 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी, तो मैं धीरे धीरे बताता हूं, द एज ऑफ जैकब। तो बताओ 5 year hence एज ऑफ जैकब कितना है, x+5। तो एज ऑफ जैकब विल बी का मतलब वर्ड प्रॉब्लम में होता है इक्वल टू। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स द एज ऑफ डेट ऑफ हिज सन। तो उसके सन की एज कितनी है 5 year hence, दैट इज y+। सो दिस इज द कंडीशन। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है और हर क्वेश्चन एज वाला ऐसे ही बनता है। बस आप कंडीशंस ले लो। 5 year hence में जैकब की एज x+5, सन की एज y+5। तो जैकब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x+5 मस्ट बी इक्वल टू 3 into y becomes 3y प्लस 3 5 15, राइट। नाउ फटाफट करते हैं इसको। 3y को इधर ला देते हैं, 5 को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y मस्ट बी इक्वल टू 15 माइनस 5। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप लोग क्या हो जाएगा, x माइनस 3y मस्ट बी इक्वल टू 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 10। नाउ दिस इज बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है। अब मैंने क्वेश्चन को भी सिर्फ यहां तक पढ़ा था, तो उससे मेरा ये एक इक्वेशन बन गया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 5 year ago। अब बोला है 5 साल पहले, तो इसको भी हम एक कंडीशन ले लेते हैं, दैट इज 5 year
एगो। अब एगो का मतलब पहले 5 साल पहले। अब देखो तुम, अभी जैकब की एज x है, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी? तो 5 ईयर एगो जैकब की एज कितनी होगी? दैट इज x माइनस 5 ऑफ कोर्स। अभी अगर x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 5। वैसे ही उसकी सन की एज कितनी होगी? दैट इज y माइनस 5, राइट। तो अब पढ़ो क्या लिखा है, 5 ईयर एगो जैकब एज was 7 times that of his son's age, यानी कि जैकब की एज which is x minus 5 will be यानी इक्वल टू या was 7 times यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय that of his son age y minus 5। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो x minus 5 must be equal to 7 into y becomes 7y minus 5 7s are 35। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या आ जाएगा, x माइनस 7y मस्ट बी इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो कितना हो जाएगा ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, x माइनस 7y मस्ट बी इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस 30। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। करेक्ट है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, x और y निकालने के लिए इसको सॉल्व करना है। अब आप लीनियर इक्वेशन मेरे ख्याल से अभी तक पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये मैं कुछ बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड अलग है। तो बहुत सारे, सबसे इजी पड़ता है एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर ये रब कर देता हूँ। तो चलो, फर्स्ट इक्वेशन दिया था x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आया था, और सेकंड इक्वेशन आया था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो इसमें से x को एलिमिनेट करना बहुत इजी है। यहाँ पर भी प्लस x है, यहाँ पर भी प्लस x है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, राइट, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और ये हमारा है यहाँ पर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा है, साइन चेंज होता है, राइट। प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, एंड अगेन माइनस विल बिकम प्लस। तो प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी कैंसल आउट, अगेन प्लस 7y माइनस 3y। तो 7 में से 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 4y, प्लस 4y, राइट। अगेन प्लस 30 प्लस 10 दैट इज प्लस 40। तो y यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन 4 दैट इज 10। तो y यानी कि सन की एज कितनी हो गई, 10 ईयर। और अगर y आ गया तो आप अब x भी निकाल सकते हो। अब x कैसे निकालेंगे, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। सपोज करो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख रहा हूँ y इज इक्वल टू 10। तो देखो कितना आएगा, नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो हम इसमें अगर पुट करें तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू y के जगह 10 रख दो, मस्ट बी इक्वल टू 10। तो x माइनस 30 मस्ट बी इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 40। सो दैट मस्ट बी योर आंसर, राइट। नाउ y आ गया 10, x आ गया 40, यानी कि जैकब की एज आ गई हमारी 40 ईयर, और उसकी सन की एज आ गई हमारी 10 ईयर। तो इस टाइप से हम एज वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक यू क्लास।